नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप आज आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, अपनी पूरी एजुकेशन खत्म कर ली है, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि अपनी पढ़ाई करते हैं, पूरी 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, फिर उसके बाद वो भेड़ चाल चलते हैं और वो ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन फिर भी जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो उसी दौरान उनकी शादी हो जाती है और फिर वो जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन जॉब उनकी मनचाही जॉब उनको नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आइए इसी बारे में हम आज चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों आज भी भारतवर्ष में, आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि जॉबलेस हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे देश के नौजवान अच्छी जॉब से मरहूम रह जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या सावधानी, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने करियर, अपने भविष्य का चुनाव करते समय। क्योंकि हम अक्सर होता क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में हमारे आसपास के लोग जो लोग कर रहे होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो चीज करने लगते हैं जो उन्होंने गलतियां की थी। तो दोस्तों कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें एक अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। तो आइए इन्हीं बातों पे, इन्हीं मुद्दों पे कुछ प्रकाश डालें, कुछ चर्चा करें और मैं आपको बताता हूं कि दोस्त की नौकरी कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम उन चीजों पे नजर डालते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में हमारी शिक्षा का जो ताना बाना है कुछ यूं बुना हुआ है दोस्तों कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमें किसी स्कूल में जाके डाल देते हैं और हमारी शुरुआत होती है पहली क्लास से। पहली क्लास से लेके हम मिडिल तक पढ़ते हैं, मिडिल के बाद हम 10वीं में आते हैं। यहां तक की जो पढ़ाई होती है दोस्तों वो लगभग अमूमन सबकी बराबर होती है, सेम होती है। लेकिन यहां के बाद दोस्तों, यहां के बाद हमें ये वो पड़ाव है दोस्तों, अगर इस पड़ाव को आपने सही से जान लिया, समझ लिया तो शायद आपका भविष्य कुछ और हो सकता है जो कि आप चाहते हैं। जी हाँ, आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। 10वीं करने के बाद आपको क्या करना है? आपको 10वीं करने के बाद आपको अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई चुननी है दोस्तों। तो हम बात करते हैं 11th क्लास की। 11th क्लास में जब आप आते हैं तो आपके सामने 3 स्ट्रीम होती है दोस्तों। पहली होती है आपकी साइंस स्ट्रीम। ये स्ट्रीम उन छात्रों के लिए होती है दोस्तों जो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। 10वीं करने के बाद जब आप 11th क्लास में आते हैं तो अब आपको अपना स्ट्रीम चुनना होता है दोस्तों, और यही वो पड़ाव है जहां पे आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो बेशक आप पीसीबी चुनिए। अगर आप अपना करियर इंजीनियरिंग क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप पीसीएम चुनिए। तो आपको यहीं पे चुनाव करना होगा दोस्तों, कि यहीं चुनाव करना होगा कि आपको पीसीबी चुनना है या पीसीएम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीसीबी ये होता है दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए, और ये होता है आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। तो हमारे समाज में कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते और वो चुनते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे कि एनआईएस से करते हैं दोस्तों। आपको मैं ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप एनआईएस से 10वीं 12वीं पास करते हैं तो आपके पास उतने ही सारे मौके हैं सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए जितने कि अन्य छात्रों के पास है। तो जब आप 10वीं पास करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आप 12वीं पास करते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने जब 10वीं पास किए तो इसके बाद आपको जो 12वीं कर रहे हैं उसमें आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है। ह्यूमैनिटी, जिसको हम आर्ट बोलते हैं, आप अपना करियर उसमें बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं आपके लिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज चुनते हैं, आर्ट साइड चुनते हैं तो आप सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारी ऐसे सरकारी जॉब हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आप तैयारी करिए उनके लिए और आप अपना भविष्य बहुत अच्छा और उज्जवल बना सकते हैं। हम 12वीं कर चुके हैं लेकिन हमारे पास अब आगे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर 12वीं में पीसीबी या पीसीएम लिया होगा तो ही आप इन दोनों क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिससे कि आप अपना करियर, अपना भविष्य बहुत उज्जवल बना सकते हैं। तो आइए इन्हीं बातों पे हम चर्चा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने सुना होगा पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, आईटीआई के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। आपके शहर में एक ऑटो कंपनी, एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी मतलब हुंडई ने अपना प्लांट डाला, यूनिट डाली उन्होंने, जहां पे उनके कार की मैन्युफैक्चरिंग
हुआ करेगी। उस यूनिट में, उस वहां की जो उन्होंने फैक्ट्री डाली जहां पे कारें बनाई जाएंगी, वहां के लिए उनको वर्करों की तलाश होगी, इंजीनियर्स की तलाश होगी। लेकिन अब वहां पे नौकरी किसको दी जाएगी दोस्तों? यह बस बात घूम फिर के यहीं पे आती है कि वहां पे उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी जिनके पास वो पात्रता होगी। अगर आपके पास ऑटो फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, तो आप एलिजिबल रहेंगे, उनकी फर्स्ट फहरिस्त में रहेंगे, जहां से आपको वो चुनकर आपको अपनी जॉब दे देंगे वो।